शिक्षण मूल्यांकनस्य कति भेदा सन्ति? तो शिक्षण मूल्यांकन के त्रय पंच चत्वार षट, तो त्रय भेदा। अनुवाद शिक्षणस्य उद्देश्यम् अस्ति। अनुवाद शिक्षण का क्या उद्देश्य है? छात्रेषु संस्कृत लेखनस्य योग्यता उत्पादनम, छात्राणां शब्दभण्डारस्य अभिवर्धनम, शब्दकोशस्य वृद्धि भवति, सर्वमपि। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। उपचारात्मक शिक्षण भवति, छात्राणां त्रुटि निवारणार्थं, पठनस्य अभ्यासः, लेखन कलासु निपुणता, या उपयुक्त सभी। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य ये सभी है। चतुर्थ कौशलानि कर्म निर्धारणम अस्ति। चारों कौशल का क्रम क्या है? तो श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम, LSRW, लिसनिंग स्पीक रीडिंग राइटिंग, ये चारों कौशल होते हैं। संस्कृत मूल्यांकन हेतु प्रश्न भवति। तो संस्कृत मूल्यांकन में कौन कौन से प्रश्न आते हैं? निबंधात्मक, लघुत्रात्मक, अतिलघुत्रात्मक, समन्विता। तो उपरोक्त सभी ये प्रश्न आएंगे संस्कृत मूल्यांकन। संस्कृत भाषा शिक्षणे प्रथम कौशल भवति श्रवणम पठनम संभाषणम लेखनम। तो इसका आंसर होगा श्रवणम। नाटक पाठ योजना शिक्षक रंगमंचने करोति, पठनम अभिनय लेखनम वाचनम। तो नाटक शिक्षण में शिक्षक अभिनय करता है। अभिज्ञान शाकुंतलम है नाटक, महाकाव्य, खंडकाव्य, कथा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है। कथा श्रवणे अनावश्यकम वर्तते। कथा सुनने में अनावश्यक चीज क्या होती है? कथा श्रवणम सरल भाषा, कथा या मुख्य विशेषता पुस्तकम प्रयोग। तो पुस्तक का प्रयोग हमें कथा सुनाने के लिए नहीं करना चाहिए। निम्नांकेषु शब्देषु उपसर्ग रहित शब्द भवति, अनुराग, विराग, पराग, सलाप। तो पराग नहीं होगा, अनुराग में अनुपसर्ग होगा, विराग में वि उपसर्ग होगा, सलाप में सम उपसर्ग होगा। उपसर्ग रहित शब्द है पराग, पराग में कोई उपसर्ग नहीं है। संस्कृत भाषा शिक्षणे प्राचीन शिक्षा पद्धति मुख्य उद्देश्यं भवति भारतीय संस्कृति परिचय, स्वाध्यायं प्रति छात्राणां रुचि उत्पादनम, शुद्ध उच्चारण, सामर्थ्य प्रदानम, उपरोक्त सभी। तो ये सभी संस्कृत शिक्षण के प्राचीनतम उद्देश्य हैं। श्रवण कौशलस्य प्रमुख साधनम अस्ति। श्रवण सुनने के लिए कौन सा कौशल सबसे अच्छा है? शामपट, पुस्तकम, गुरुमुखम, चित्रम। तो इसका आंसर होगा गुरुमुखम। सस्वर पठनम आवश्यकम किम, शुद्ध उच्चारण, भावार्थ ग्रहणम, काठिन्य निवारणार्थम, प्रश्नानाम समानाधाय। तो इसका आंसर होगा शुद्ध उच्चारणम। संस्कृत शिक्षणे कानि उपकरणानि प्रयुक्तानि सन्ति भवति। संस्कृत शिक्षण के लिए कौन से उपकरण उपयोग में लाते हैं? श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, चित्राणि, दृश्य श्रव्य उपकरणानि। इसका आंसर होगा डी, दृश्य श्रव्य उपकरण। अनुवाद शिक्षणस्य विधेय सन्ति। अनुवाद शिक्षण की विधि कौन सी है? पुस्तक विधि, द्विभाषा विधि, तुलना एवं अनुकरण विधि, या सभी। तो सभी विधियां अनुवाद शिक्षण की है। संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहायक उपकरणानि अस्ति। दूरदर्शनम, शामपट्ट, चित्रम, आकाशवाणी। तो परंपरा से कौन सा उपयोग काम में आ रहा है? शामपट्ट।
संस्कृत शिक्षणे अन्वयस्य द्वितीय भेद वर्तते। अन्वय का दूसरा भेद कौन सा है? खंडान्वय, दंडान्वय, शब्दान्वय, अर्थान्वय। इसका आंसर होगा खंडान्वय। संस्कृत भाषा स्वरा संति, स्वर कौन से हैं? य वर ल श श ह, अ ई उ री, ई ङ न। इसका आंसर होगा अ ई उ र, ऋषि का। संस्कृत भाषा सर्वाधिक समीचानां भाषा कथ्यते। सर्वाधिक समीचानां यानी आधुनिक साधन कौन सा भाषा के लिए? दूरदर्शनार्थ, संगणकार्थम, चित्रार्थम, ध्वनि विस्तार यंत्र। तो इसका आंसर होगा संगणनार्थम, कंप्यूटर। बुनियादी शिक्षा केन प्रवर्तिता। बुनियादी शिक्षा किसने दी? राजेंद्र प्रसाद महोदयन, एन गोपाल स्वामी द्वारा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी द्वारा, महात्मा गांधी महोदयन। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी महोदयन। संस्कृत शिक्षणे उद्देशानि सन्ति। संस्कृत शिक्षण का क्या उद्देश्य है? भारतीय संस्कृति है ज्ञानम, शुद्ध उच्चारणम, स्मरण शक्ति वर्धनम, सर्वाणी। इसका आंसर होगा सर्वाणी। संस्कृत शिक्षणे प्राचीन पद्धति भवति। कौन सी प्राचीन पद्धति थी? भंडारकर विधि, पाठशाला पद्धति, पाठ्यपुस्तक पद्धति, संभाषण पद्धति। इसका आंसर होगा पाठशाला पद्धति। मौखिक परीक्षाय प्रकाराणि सन्ति। मौखिक परीक्षा के कौन से प्रकार है? शलाका परीक्षा, साक्षात, भाषण, सर्वाणी। तो मौखिक परीक्षा के ये सभी चारों प्रकार है। शास्त्रार्थ परीक्षा यानी इंटरव्यू, साक्षात्कार लेते हैं ना आमने सामने बैठकर। शलाका परीक्षा, शिक्षक के द्वारा जिस पुस्तक के जिस पाठ पर शिक्षक उंगली रख देता वहां से बच्चे को पढ़ना होता है, वो शलाका परीक्षा होती है। चतुर्थ विध भाषा कौशलेषु द्वितीय कौशलम कौन सा? श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। तो इसका आंसर होगा भाषणम। भाषणम द्वितीय कौशल है। LSRW, लिसनिंग, स्पीक। लिसनिंग यानी सुनना, स्पीक यानी बोलना, रीडिंग यानी पढ़ना, राइटिंग यानी लिखना। तो द्वितीय कौशल है स्पीक। स्पीक यानी भाषण, भाषण यानी बोलना। छात्रा श्रवण अपेक्षाए पठनेन अधिक ज्ञान समुपार्जयन्ति इति परामर्श विद्यते। यानी छात्र श्रवण की अपेक्षा पठन में अधिक ज्ञान अर्जित करता है, तो कौन से कौशल के अंतर्गत आता है? तो यह पठन कौशल के अंतर्गत आता है। आकाशवाणी इति किम प्रकारम साधनस्ति। आकाशवाणी जिसको रेडियो बोलते हैं। दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन, क्रिया साधन, श्रव्य साधनम। इसका आंसर होगा श्रव्य साधनम। पाठ्यपुस्तक निर्माणे आंतरिक पक्षः सिद्धांत भवति। रोचकता, सौद्देश्यता, व्यवहारिकता, उपरोक्त तीनों। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तीनों। रिक्त स्थानं पूर्ति सत्य असत्य निर्णय बहु समाधान प्रश्चानिश्च इत्यते प्रकाराः कस्य परीक्षाय सन्ति। श्लाका परीक्षा, निबंध परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, अंतराक्षी परीक्षा। तो इसका आंसर होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा। शिक्षा क्षेत्रे उपचारे इति शब्दस्य अर्थ। शिक्षा क्षेत्र में उपचारस्य इति शब्द का अर्थ अधिगमनम, अवबोधनम, सर्व विधि दोषणाम निराकरणम, संप्रेषण। तो इसका आंसर है सर्व विधि दोषणम निराकरणम। शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षणे कतमे वर्षे आंतरिक मूल्यांकन बल प्रदानम। मतलब शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण ने NCERT ने आंतरिक मूल्यांकन पर बल कब दिया?
1965 वर्ष में, 1947 वर्ष में, 1975 में, 1967 में। इसका आंसर है 1975 में। संस्कृत अध्ययन भंडारकम पद्धति का वार्तालाप पद्धति, परंपरागत पद्धति, व्याकरण अनुवाद विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। तो भंडारकर विधि को अपन क्या बोलते हैं? व्याकरण अनुवाद पद्धति। कस्याम पद्धतो शिक्षणम सर्वम मौखिक आसीत। कौन सी पद्धति में शिक्षण सब मौखिक रूप से होता है? परंपरागत पद्धति, भंडारकर पद्धति, पाठ्यपुस्तक पद्धति, निर्बाध पद्धति। तो इसका आंसर होगा परंपरागत पद्धति। भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नम भवति। भाषा अध्ययन में अंतिम प्रयत्न कौन सा है? भाषणम, लेखनम, वाचनम, श्रवणम। LSRW राइटिंग यानी लिखना, लिखना अंतिम प्रयत्न है। संस्कृत अस्ति है विश्लेषणात्मक भाषा, संरचनात्मक भाषा, संश्लेषणात्मक भाषा। कौन सी भाषा है? ये संश्लेषणात्मक भाषा है। श्यामफलकस्य अधिक उपयोगीन परामर्श कस्मिन् सिद्धान्ते भवति। यानी श्यामफलक यानी बोर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अभ्यास सिद्धांते, सक्रिय सिद्धांते, रुचि सिद्धांते, मौखिक कार्य सिद्धांते। इसका आंसर होगा रुचि सिद्धांते। वाक् रूप भाव प्रकटनम इत्यस्मिन् किम? भाषणम, लेखनम, पठनम, श्रवणम। तो इसका आंसर है भाषणम। भावा भी अभिव्यक्ति सर्वोत्तम साधनम किम विद्यते। यानी भाव की अभिव्यक्ति के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है? व्याकरणम, सूत्रम, भाषा, श्लोक। इसका आंसर होगा भाषा। संस्कृत भाषा शिक्षणाय कौशलाय स्वाभाविक क्रम। श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम ये स्वाभाविक क्रम है। संस्कृत शिक्षणाय प्रयास, संस्कृत शिक्षण में प्रयास करना चाहिए। ऊर्ध्वमुख, अधोमुख, अंतर्मुख, बहुमुख, यानी बहुमुख प्रयास करना चाहिए। अभिनय कत विधा। अभिनय कितने प्रकार का होता है? द्विविध, त्रिविध, चतुर्विध, पंचविध। तो 4 प्रकार का अभिनय होता है। दृश्य श्रव्य साधनम प्रमुख साधनम अस्ति। आकाशवाणी, पुस्तकम, श्यामफलकम, दूरदर्शनम। तो दृश्य श्रव्य साधनम कौन सा है? दूरदर्शनम। दृश्य श्रव्य साधनम अस्ति। श्यामफलकम, पुस्तकम, चलचित्रम, नाटकम। तो दृश्य साधन कौन सा? दृश्य देखने वाला। श्यामफलकम दृश्य साधनम अस्ति। पाठ्यपुस्तक उद्देशानि सन्ति। बालकानां ज्ञानस्य सीमाया विस्तार, व्यावहारिक विज्ञानस्य संपादनाय प्रेरणा, छात्राणां कल्पना शक्ति विकास, उपरोक्त त्रीणि। तो इसका आंसर है उपरोक्त त्रीणि। संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन साधन भूता भवन्ति। संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन है बुद्धि परीक्षा, तो बुद्धि परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा, आसक्ति परीक्षा, ये सभी मूल्यांकन के साधन हैं। लघु काष्ठखंडस्य व्यवहार कुत्र क्रियते। लघु काष्ठखंडस्य व्यवहार कुत्र क्रियते? वस्तुनिष्ठ परीक्षायां, शलाका परीक्षायां, निबंध परीक्षायां, अंताक्षरी परीक्षायां। तो इसका आंसर होगा
शलाका परीक्षायां व्यवहार कौशलम इतस्य गुणस्य ग्रहणम कस्मानि विदे पाठ्यपुस्तक विदे व्याकरण अनुवाद विदे पाठशाला विदे या प्रत्यक्ष विदे। तो इसका आंसर होगा व्यवहार कौशल का ज्ञान अपन को प्रत्यक्ष विधि में होता है। प्रो वीपी वकील महोदय क विधि प्रतिपादे प्रत्यक्ष विधि व्याकरण विधि पाठ्यपुस्तक विधि व्याख्या विधि। तो वकील महोदय ने प्रत्यक्ष विधि दी थी। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। हर्बर्ट पंचपदी इत्यस्य विधे विकसित रूपम किम? हर्बर्ट की पंचपदी का विकसित रूप कौन सा है? विश्लेषणात्मक, व्याकरणात्मक, व्याख्यात्मक, मूल्यांकन। तो इसका आंसर होगा मूल्यांकन। उपचारात्मक शिक्षण कर्तुं शक्यते। उपचारात्मक शिक्षण मूल्यांकनेन, पाठ्यपुस्तकेन, गुरुमुखेन, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मूल्यांकन। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं प्रकार भवन्ति। बहुसमाधान प्रश्न, रिक्त स्थानं पूर्णम, सत्य असत्य, उपरोक्त सभी। तो ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं। छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षाणां किं करोति? अध्ययन, परीक्षा, पाठ्यपुस्तक, भाषणेन। तो इसका आंसर होगा परीक्षा लेनी चाहिए। संस्कृत भाषा शिक्षणा विकास भवति कौशले नाटके पठनेन दर्शने। तो इसका आंसर होगा कौशले। बालकेषु कल्पना शक्ति विकास भवति। बालकों का कल्पना शक्ति का विकास कैसे होता है? कक्षा नायक विधिनां, कथा कथन विधिनां, भाषण विधिनां, वाद विवाद विधिनां। तो कथा कथन विविधनां। संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवाद शिक्षणे कः उच्यते? सूत्र विधि, व्याकरण विधि, भंडारकर विधि, पारायण विधि। तो अनुवाद विधि संस्कृत शिक्षण में कौन सी है? भंडारकर विधि। कुशाग्र सामान्य मंद बुद्धि छात्राणां कृते कः सिद्धांत समुपयुक्त? व्यक्तित्व भिन्नताय सिद्धांत, अनुपात क्रमस्य सिद्धांत, समवाय सिद्धांत, मौखिक कार्य सिद्धांत। इसका आंसर होगा व्यक्तित्व भिन्नताय सिद्धांत। संस्कृत शिक्षणे प्रथम मौखिक कार्य कर्त तत लिखित कार्य च भवेत् इत्यत्र संस्कृत भाषा है का सिद्धांत? रुचि सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत, अनुपात क्रमस्य च सिद्धांत और सक्रियता सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा अनुपात क्रमस्य च सिद्धांत। पूर्व ज्ञानात् परम नवीन ज्ञान प्रदेय इत्यस्य शिक्षण सिद्धांत किम? सूक्ष्मात् स्थूलं प्रति, ज्ञातम अज्ञातम प्रति, संश्लेषणात् विश्लेषणात् प्रति, कठिनात् सरल प्रति। इसका आंसर होगा ज्ञातम अज्ञातम प्रति। गुरुमुखो इति साधनं भवति भाषण कौशलस्य, श्रवण कौशलस्य, लेखन कौशलस्य, पठन कौशलस्य। तो गुरुमुखम भाषण कौशलस्य साधनम् अस्ति। संस्कृत अध्यापनस्य श्रव्य साधनं विद्यते प्रतिकृति, शामपट्ट, दूरदर्शन, ध्वनि अभिलेख। तो श्रव्य दृश्य साधनम दूरदर्शनम। संस्कृत भाषा शिक्षणे नगरस्य भौगोलिकीं स्थिति वगन्तुकस्य अधिगम साधनं प्रयोग कुरुतः। मानचित्रस्य, रेखाचित्रस्य, पत्रकस्य, शामपट्टस्य। इसका आंसर होगा मानचित्रस्य। मानचित्र के माध्यम से अपन भौगोलिक स्थिति के बारे में पता लगाते हैं।
पाठ्यपुस्तक स्थानं शिक्षणे महत्त्वपूर्णं विद्यते। बालकानां ज्ञानाय सीमाय विस्तारत् व्यावहारिकज्ञानस्य सम्पादनाय छात्रेषु स्वाध्यायं प्रति रुचि उत्पन्नाय उपयुक्त सर्वानां। इसका आंसर होगा उपयुक्त, सभी इसके आंसर होंगे। शिक्षण विधीनां समीकरणे शिक्षा स्तरे उन्नतीकरण च सहायकं भवति। पाठ्यपुस्तक, मूल्यांकनम, गृहकार्यम, अध्यापनम। तो इसका आंसर होगा मूल्यांकनम। छात्राणां गृहकार्यस्य मूल्यांकन भवन्ति शक्नोति। बाह्य मूल्यांकन, साक्षात्कारेण, आंतरिक मूल्यांकन, संभाषणम। इसका आंसर होगा आंतरिक मूल्यांकनम। शलाका परीक्षा भवति मौखिक, लिखित, उभय, प्रश्नांतर्गत। शलाका परीक्षा मौखिक परीक्षा होती है। छात्राणां दैनिक कार्याणां सर्वासां परीक्षणे च मूल्यांकन भवत्। आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, परीक्षाया सतत मूल्यांकन। तो इसका आंसर होगा सतत मूल्यांकन। संस्कृत मौखिक परीक्षायां कस्य कौशलस्य मूल्यांकनं कर्तुं न शक्यते? श्रवणस्य, पठनस्य, भाषणस्य, लेखनस्य। इसका आंसर होगा डी, लेखनस्य। संस्कृत शिक्षणे संप्रेषण उपागम कस्य प्रधानता वर्तते? पुस्तकस्य, शामपट्ट, अध्यापकः, छात्रस्य। इसका आंसर होगा अध्यापक। संस्कृत अध्यापने दृश्य श्रव्य साधनम अस्ति। दूरदर्शनम, ध्वनियंत्रम, शामपट्ट, एतानि सर्वाणि। तो दूरदर्शनम। लघु उत्तराणि प्रश्नानाम् उत्तरसीमा च भवेत्। एक पदम, एक वाक्यम, वाक्यम त्रयम वा चतुष्टयम, 10 वा 12 वाक्यानि। तो इसका आंसर होगा वाक्यत्रयम चतुष्टयम। विषयगत काठिन्यां ज्ञानं कथं भवति? मूल्यांकनेन, भाषणेन, श्लोकागागेन, परस्पर संभाषणेन। इसका आंसर होगा मूल्यांकनेन। शिक्षक कक्षायां कम आश्रित्य पाठयति? सुधाखंडम, पाठ्यपुस्तक, शामपट्टम, सर्वम। यानी कक्ष में शिक्षक किस पे आश्रित रहता है? तो इन सब पर आश्रित रहता है। सुधाखंडम चाक को बोलते हैं, पाठ्यपुस्तक, शामपट्ट, ब्लैक बोर्ड। व्याकरण शिक्षणस्य को विधि सर्वश्रेष्ठ? निगमन विधि, आगमन विधि, आगमन निगमन विधि या सूत्र विधि। इसका आंसर होगा आगमन निगमन विधि। प्राथमिक स्तरे को अयम विधि संयुक्त कथा विधि, प्रश्न विधि, उदाहरण विधि, भाषण विधि। इसका आंसर होगा कथा विधि। भाषा शिक्षण कति कौशलानि भवन्ति? भाषा शिक्षण के कितने कौशल होते हैं? त्रीणि, द्वे, पंचम, चत्वारि। इसका आंसर होगा चत्वारि, 4 कौशल होते हैं। संस्कृत भाषाया श्रवणम, संभाषणम च केन विधिना भवत्? पाठशाला विधिना, प्रत्यक्ष विधिना, व्याख्यान विधिना, सूत्र विधिना। इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष विधिना। शिक्षण सूत्र विद्यते सरलात् कठिन, कठिन कठिन, कठिन सरल, सरलात् सरलम, सरलात् कठिन। अभिनय विधि प्रयोग कुत्र क्रियते? अभिनय विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं? कथा शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण।
अभिनय विधि का प्रयोग अपन नाटक शिक्षण में करते हैं। प्रो वकील महोदयेन संस्कृत शिक्षणे कस्य विधि प्रयोग? अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, पाठशाला विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। तो प्रत्यक्ष विधि। संस्कृत भाषा शिक्षणे अंतिम कौशले विद्यते। अंतिम कौशल कौन सा होता है? लेखनम। उपचारात्मक शिक्षण किम? छात्राणां समस्या दूरीभूता भवन्ति। शिक्षणमिदं समागेतव्य दोषेव त्रायते। छात्र शिक्षाय नूतनां स्फूर्ति जागृतिम। यह उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। शिक्षाया प्रमुख उद्देश्यम किम? धनोपार्जनम, स्वार्थ साधनम, सर्वांगीण विकास, सर्वत्र भ्रमणम। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षण कथम क्रियते? छात्र ज्ञानात्मक पक्ष का परीक्षण कैसे करते हैं? दर्शनेन, परीक्षाय, मूल्यांकन, भाषण। तो इसका आंसर होगा परीक्षाय। संप्रेषणाय किम कर्तव्यम? पूर्ण सज्जा, सहायक सामग्री, भ्रमणम, भाषणम। इसका आंसर होगा पूर्ण सज्जा। के अमूर्त वस्तुन संकल्पना मूर्ति भवति? पत्रके, दंडे, चित्रे, पुस्तके। चित्रे। छात्राणां सुलेख लेखनी अभिव्यक्ति च के प्रश्न परीक्षन्ति? वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, लघुत्रात्मक, अतिलघुत्रात्मक प्रश्न। इसका आंसर होगा निबंधात्मक प्रश्न। संस्कृत भाषा सर्वप्रथम भाषा कौशले विद्यते। संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम कौशल कौन सा आता है? श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम। तो श्रवणम। उदाहरणानि प्रस्तुतय नियमस्य कथनम इति क विधि? उदाहरण से नियम की ओर किस विधि में उपयोग किया जाता है? सूत्र विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, आगमन विधि। इसका आंसर होगा आगमन विधि। प्राचीन विधि कह? प्राचीन विधि कौन सी है? परायण विधि, सूत्र विधि, व्याख्या विधि, आगमन विधि। तो इसका आंसर होगा परायण विधि प्राचीन विधि अस्ति। शिक्षणम रुचिकरम कतः स्यात्? विदित पुस्तके, कौशल पुस्तके, दृश्य श्रव्य साधनम। तो दृश्य श्रव्य साधनम। परंपरागत सहायक उपकरणम अस्ति? दूरदर्शनम, सामपट्ट, मानचित्र, आकाशवाणी। इसका आंसर होगा सामपट्ट। कस्यापि नगरस्य भौगोलिकीं स्थिति बोधयितुं कीदृशं पाठ्य उपकरणं प्रयोगं करणीय? मानचित्रस्य, पत्रकस्य, रेखाचित्रस्य, पुस्तकस्य। इसका आंसर होगा मानचित्रस्य। संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफला भाषा कृत्य कर्तते? दूरदर्शनम, चलचित्रम, संकगणकम, आकाशवाण्या। इसका आंसर होगा संकगणकस्य। अतिलघुत्रात्मक प्रश्नानाम् उत्तरसीमा स्यात् पृष्ठेकं वाक्यद्वयं, पंचवाक्यानि, एक वाक्यम। तो इसका आंसर होगा अतिलघुत्रात्मक प्रश्न एक वाक्य में होते हैं।
संस्कृत शिक्षणे किं श्रव्य साधनम न अस्ति? आकाशवाणी, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, मानचित्रम। श्रव्य साधन कौन सा नहीं है? मानचित्रम दृश्य सामग्री है। संस्कृत अध्यापकस्य अभिन्न मित्रम अस्ति। शामपट्ट चार्ट चित्रम मानचित्रम। शामपट्ट अध्यापक का भिन्न मित्र होता है। भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति। व्याकरण ज्ञानम, व्यवहार का ज्ञानम, शुद्ध उच्चारण, विद्यार्थिम रुचि जागृतम। तो इसका आंसर होगा शुद्ध उच्चारणम। लिखित परीक्षाएं प्रश्न सन्ति। निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सर्वे आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से अनुवाद का प्रकार कौन सा नहीं है? चित्रानुवाद, अक्षर अनुवाद, तथ्य अनुवाद, छायान अनुवाद। तो इसका आंसर होगा चित्रानुवाद। सर्व शब्दस्य पुल्लिंग बहुवचने रूपमस्ति। सर्वे। परिष्कारात्मक शिक्षणम अस्ति। उपचारात्मक, व्यापकम, मौखिकम, विकलात्मक। तो इसका आंसर होगा उपचारात्मक। शिक्षणम भवेत्। संश्लेष से विश्लेषण, कठिनात् कठिनम, सरलात् कठिनम, तर्कात् मनोविज्ञानम। तो शिक्षण सरलात् कठिनम। संस्कृत शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य भवति। संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बोधात्मकम, ज्ञानात्मकम, रचनात्मकम, सर्वाणी। तो इसका आंसर होगा सर्वाणी। बाह्य प्रयत्न सन्ति। बाह्य प्रयत्न कितने होते? पंच, एकादश, सप्त, चत्वारि। इसका आंसर होगा एकादश। निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षा विश्वसनीय परीक्षा कौन सी होगी? निबंध की अपेक्षा कौन सी परीक्षा विश्वसनीय होगी? साक्षात्कार, मौखिक, वस्तुनिष्ठ, लिखित। इसका आंसर होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा। अष्टभी इति प्राणिने ग्रंथे अध्याय सन्ति। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय थे? सप्त, 10, अष्ट, सपाद, सप्त। तो इसका आंसर होगा अष्ट। यकार उच्चारण स्थानम किम? तालु, कंठोष्ठ, ओष्ठ, मूर्धा। य का उच्चारण स्थान तालु है। स्वाध्याय प्रणाली स्वप्नानि सन्ति। नियोजनम, क्रियान्वयम, मूल्यांकन, सर्वाणी। सर्वाणी। संस्कृत भाषा कौशलस्य प्रथम कौशलम अस्ति। पठनम, लेखनम, श्रवणम, संभाषणम। इसका आंसर होगा श्रवणम। पाठ योजनाया आविर्भाव अभवत। पाठ योजना का उदय किसके समय हुआ था? समाजशास्त्रेण, संस्कृतेन, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक, अर्थशास्त्रेण। इसका आंसर होगा गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के समय पाठ योजना का उदय हुआ था। मूल्यांकन कति भेदा सन्ति? एकम, द्व, चत्वार, पंचम। इसका आंसर होगा द्व, आंतरिक और बाह्य।
संस्कृतशिक्षणे मौखिक अभिव्यक्ति साधनमस्ति कवितापाठः कथावाचनम चर्चा परिचर्चा सर्वे। तो इसका आंसर होगा सर्वे। सभी मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। व्याकरण पाठ योजना नास्ति छात्राणां शब्दभण्डारस्य अभिवर्धनम शुद्ध संस्कृत लेखनस्य योग्यता उत्पादनम विचार अभिव्यक्ते शक्त्युत्पादनम अत्यधिक धनार्जनम कर्तुम क्षमतो उत्पादनम। अत्यधिक धन अर्जन करना ये पाठ व्याकरण की पाठ योजना का उद्देश्य नहीं है। त्रिभाषा सूत्रे संस्कृत स्थानम वर्तते वैकल्पिक अनिवार्यम आवश्यकम। तो त्रिभाषा सूत्र संस्कृत का स्थान वैकल्पिक। उपचारात्मक शिक्षण किम भवति छात्राणां त्रुटि निवारणम पठनस्य पुनः पुनः अभ्यासः लेखन कलासु निपुणता यह उपयुक्त सभी। तो उपचारात्मक शिक्षण के ये सभी आंसर। छात्राणां भाव प्रकाशनस्य शक्ति विकास भवति वाद विवादिनां पारायणाय विधिनां प्रश्नोत्तर विधिनां पाठशाला विधिनां। तो इसका आंसर होगा भाव प्रकट करने के लिए अपन वाद विवाद विधि का प्रयोग करेंगे। भारतीय संस्कृति संरक्षणाय का पद्धति नितारमयुक्त भंडारकर विधि परंपरागत पद्धति पाठ्यपुस्तक पद्धति निर्बाध पद्धति। यानी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे परंपरागत विधि। शिक्षण से सौलभ्यस्य संपादनम इति कस्य पद्धते उद्देश्यम निर्बाध पद्धते भंडारकर पद्धति पाठ्यपुस्तक पद्धति परंपरागत पद्धति। यानी कौन सी पद्धति में शिक्षण आसानी से हो जाता है पाठ्यपुस्तक पद्धति। क शिक्षण सिद्धांते मानसिक विकास तीव्र गति भवति अभ्यास सिद्धांत रुचि सिद्धांत मौखिक कार्य सिद्धांत सक्रियता सिद्धांत। तो मानसिक विकास तीव्र गति से कौन सा सिद्धांत में होता है सक्रियता का सिद्धांत। क सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत भवति अभ्यास सिद्धांत स्वाभाविकता सिद्धांत बहुमुखी सिद्धांत अनुपात क्रमशः सिद्धांत। तो अभ्यास सिद्धांत में क्रियाशील होकर बच्चा कार्य करता है। कति विदेशु कौशलेषु नैपुण्यस्य साधनम भाषाया सांकेतम प्रयोजनम त्रिविदेशु चतुर्विदेशु द्विविदेशु पंचविदेशु। इसका आंसर होगा चतुर्विदेशु। छात्राणाम द्वितीय लक्ष्य अधिगम अवशेषे किम नाम कौशलम अस्ति। द्वितीय कौशल कौन सा है श्रवणम पठनम भाषणम लेखनम। इसका आंसर होगा भाषणम कौशल। वर्ण उच्चारस्य शिक्षण कस्य नियमित प्रशिक्षण भवति। वर्ण उच्चारण के लिए किसका प्रशिक्षण करना चाहिए स्वर यंत्र श्रवणेन्द्रियां घ्राणेन्द्रियां स्पर्श इंद्रियां। तो इसका आंसर होगा अपने स्वर यंत्र का नियमित प्रशिक्षण करना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया केषां विशेष भूमिका अस्ति दृश्योपकरणां दृश्य श्रव्योपकरणां श्रव्योपकरणां दर्शपत्रकाराणां। इसका आंसर होगा दृश्य श्रव्य उपकरणां विशेष भूमिका भवति। मस्तिष्क यंत्र पर नाम किसका है मस्तिष्क यंत्र दूरदर्शनम ध्वनि पंजिका भाषा पंजिका संगणकम। तो इसका आंसर होगा संगणकम। कंप्यूटर का नाम मस्तिष्क यंत्र है। मूल्यांकने छात्रस्य पूर्णताया अपि किं माप्यते शक्यते वेदुष्यम चातुर्यम व्यक्तित्व प्रातिभ्यम। मूल्यांकन से क्या माप सकते हैं अपन तो मूल्यांकन से अपन व्यक्तित्व नापते हैं।
बहुश्लोक कंठस्थीकरण कस्य परीक्षायाम अपेक्षता। बहुत सारे श्लोकों का कंठस्थीकरण किसमें करते हैं? अंत्याक्षरी परीक्षायाम, शलाका परीक्षायाम, वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम, निबंध रूपी परीक्षायाम। तो इसका आंसर होगा अंत्याक्षरी परीक्षा में अपन बहुत सारे श्लोकों का कंठस्थीकरण करते हैं। साक्षात्कार परीक्षा आयोज्यते, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, मौखिक परीक्षा, निबंध रूप परीक्षा, निदानात्मक परीक्षा। साक्षात्कार परीक्षा मौखिक परीक्षा होती है, आमने सामने बैठकर इंटरव्यू लिया जाता है, उसे मौखिक परीक्षा कहते हैं। संस्कृत शिक्षणे मूल्यांकन प्रयोजनम अस्ति, सामान्य शिक्षण, प्रशिक्षणम, विश्लेषणात्मक शिक्षणम, उपचारात्मक शिक्षणम। तो संस्कृत शिक्षण का मूल्यांकन का प्रयोजन क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षणम। परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माण कस्य उपादेयता वर्तते? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। तो इन सभी पक्षों की अपनी उपादेयता रहती है, मतलब इनका सबकी अपनी अपनी उपयोगिता रहती है।